स्वागत है आपका फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है। पिछले अध्याय में मैंने आपसे चर्चा की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे फ्रेंड्स राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, यानी क्या हमने राष्ट्रपति को संसद में जो बिल रखे जाते हैं उनके संबंध में क्या हमने राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ दी है या नहीं दी है, इन सभी की हम जो है आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में। तो कह रहा है संसद के द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति दे दे। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है या तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि हम जो भी विधेयक संसद में लेकर के आते हैं वो विधेयक जो है यानी जो भी बिल हम संसद में लेकर के आते हैं वो बिल तभी ही कानून बनता है जब जो है राष्ट्रपति उसको जो है अपनी सहमति दे दे। यानी जब राष्ट्रपति उस पर अपना साइन कर देता है तभी वो जो है एक कानून बनता है। तो उसी संदर्भ में यहाँ चर्चा की जा रही है कि वो जो बिल हम लेकर के आएंगे और राष्ट्रपति उस पर जो है सहमति देंगे या नहीं देंगे। तो इन सभी की यहाँ चर्चा की जा रही है कि राष्ट्रपति के पास जो है इस स्थिति में तीन विकल्प उसके पास होते हैं। जब हम कोई भी विधेयक जो है पारित करके जब राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति के पास जो है उस समय तीन ऑप्शंस होते हैं संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। तो कह रहा है कि वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, यानी मित्रों वो जो राष्ट्रपति होगा वो बिल को जो है पास कर सकता है, यानी उस पर वो साइन कर सकता है। दूसरा कह रहा है विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, यानी वो चाहे तो जो क्या करेगा वो कि वो बिल जो होगा उसको अपने पास रख लेगा, यानी वो ना तो स्वीकृति देगा ना ही उसको जो है दोबारा भेजेगा, अपने पास जो उसको रख लेगा। ठीक है। तीसरा विकल्प यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है। और मित्रों मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि संविधान का जो अनुच्छेद 110 है उसके अंतर्गत हम धन विधेयक की चर्चा करते हैं और जो भी विधेयक पैसों से मामलों से संबंधित होता है वो धन विधेयक कहलाता है। आप संक्षेप में ऐसा समझ लीजिए, डिटेल से तो हम जो है संसद के टॉपिक में चर्चा करेंगे लेकिन जो है आप संक्षेप में इतना समझ लीजिए। तो कह रहा है कि जो विधेयक अगर वो धन विधेयक नहीं है तो उसको संसद के पुनर्विचार के लिए वह लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को उसको अपनी सहमति देनी ही होगी। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई विधेयक है साधारण विधेयक जो कि धन विधेयक नहीं है और मान लीजिए कि उस विधेयक को संसद ने पारित किया और पारित करके उसको भेज दिया राष्ट्रपति के पास। ठीक है। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने क्या किया कि उस विधेयक को पारित तो नहीं किया लेकिन उस विधेयक को भेज दिया पुनर्विचार करने के लिए। यानी आप जो है भैया संसद इस पर एक बार जो है वापस से सोच लीजिए कि आपने जो ये विधेयक मेरे पास भेजा है क्या ये सही है या गलत है। आप जो है एक बार इस पर जो है वापस से विचार कर लो। अब मान लीजिए कि संसद ने विचार कर लिया और या तो संसद ने क्या किया कि उसमें कुछ संशोधन किया या मान लीजिए कि बिना संशोधन के ही ऐसे कि ऐसे उसको वापस राष्ट्रपति को भेज दिया। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा कि अब तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही होगा, यानी उस पर उसके पास अब कोई भी विकल्प नहीं बचा। अब तो भैया राष्ट्रपति आपको जो है इस पर साइन करना ही होगा। ये बात यहाँ की जा रही है। आगे कहता है राष्ट्रपति के पास संसद के द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को ये शक्ति देने के हमने दो कारण हैं, संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचारित किए बिना विधान बनाने से रोकना और किसी असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि हमने जो है राष्ट्रपति को वीटो शक्ति क्यों दी, हमने इस कारण से दी क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी जो है कानून संसद ना बनाए और मान लीजिए अगर वो बना भी दे तो जो है उस असंवैधानिक वो जो कानून संसद ने बनाया है उसकी असंवैधानिकता को जो है हम जो है जो साबित कर सकें या हम जो उस असंवैधानिक विधान को जो है बनने से रोक सकें। इस कारण से हमने राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ दी है। आगे कहता है वर्तमान राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों की वीटो शक्तियों को चार भागों में बांट सकते हैं, अत्यांतरिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। यानी मित्रों यहाँ चार प्रकार की वीटो के बारे में बात की जा रही है, किसकी, राष्ट्रपति की। तो अगर हम डिटेल से यहाँ चर्चा करें तो कह रहा है उपरोक्त चार में से भारत के राष्ट्रपति में तीन शक्तियाँ अत्यांतरिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो निहित है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में विशेषित वीटो महत्वहीन है तथा यह अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के तीन वीटो की शक्तियाँ निम्न हैं। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है
कि हमने जो है भारत के राष्ट्रपति को केवल और केवल 3 ही जो है वीटो शक्तियाँ दी है। हमने जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है विशेषित वीटो नहीं दिया है। यानी ये कह रहा है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसके पास ही जो है विशेषित वीटो होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास तो हमने 3 ही जो है वीटो शक्ति हमने दी है। तो कह रहा है कि पहली वीटो शक्ति कौन सी है, तो कह रहा है अत्यांतिक वीटो। इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और वह अधिनियम नहीं बनता। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। यानी मित्रों आप इतना समझ लो, अत्यांतिक यानी अत्यांतिक इस शब्द का मतलब समझ जाएंगे तो आप जो है इसका वीटो का मतलब भी समझ जाएंगे। यानी अत्यांतिक कह रहा है मतलब इसका अंत की बात कर रहा है। यानी राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक को कैसे अंत कर सकता है तो उसी की यहाँ बात की जा रही है। यानी अत्यांतिक यानी अंत करने वाला वीटो। तो क्या करेगा कि राष्ट्रपति, मान लीजिए कि संसद ने जो है कोई विधेयक पारित किया और राष्ट्रपति को भेज दिया। अब भाई साहब राष्ट्रपति क्या करेंगे कि उस संसद को जो उन्होंने उस जो पारित संसद के द्वारा जो पारित करके जो विधेयक भेजा गया है उस विधेयक को राष्ट्रपति जो है अपने पास रख लेंगे। यानी ना तो उन्होंने साइन किया ना ही उन्होंने वापस भेजा पुनर्विचार करने के लिए, उन्होंने तो जो है अपने पास उसको रख लिया। इस प्रकार से जो है वो फिर जो विधेयक होगा वो समाप्त हो जाएगा, वो कानूनी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति ने क्या किया कि उस जो संसद जो बिल लेकर के आई थी उस बिल को जो है राष्ट्रपति ने समाप्त कर दिया। और ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति जो है इस शक्ति का प्रयोग कौन सी परिस्थितियों में करता है, यानी कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि राष्ट्रपति को जो है इस शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो कह रहा है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, अर्थात संसद का वह सदस्य जो मंत्री न हो उसके द्वारा प्रस्तुत विधेयक। यानी मित्रों मान लो कि कोई भी विधेयक लाएगा किसके द्वारा, कोई मंत्री नहीं है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मंत्री नहीं है, केवल संसद का सदस्य है, और वो सदस्य अगर कोई विधेयक लेकर के आता है और जो विधेयक वो जो व्यक्ति लेकर के आया अगर संसद उसको पारित कर देती है तो उस विधेयक को क्या करता है कि राष्ट्रपति फिर जो है पारित नहीं करता। यानी ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति ज़्यादातर जो है उस विधेयक को अपने पास रख लेता है। आगे कहता है कि सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे। यानी मित्रों यहाँ परिस्थिति बताई जा रही है कौन सी, विधेयक तो लाया जा रहा है मंत्रिमंडल के द्वारा, यानी मंत्री ने ही विधेयक लाया है, लेकिन जो विधेयक है जो भी विधेयक मंत्री के द्वारा लाया गया तो उस परिस्थिति में क्या हुआ कि विधेयक तो लाया लेकिन जो कैबिनेट थी वो जो है त्यागपत्र उस कैबिनेट ने दे दिया। यानी मित्रों जो सरकार थी वो सरकार ही गिर गई। इस मामले में जो है राष्ट्रपति फिर क्या करता है, जो कानून होता है यानी जो बिल लेकर के आई थी संसद उसको कानून बनने से रोकने के लिए राष्ट्रपति जो है फिर उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है। और आगे कहता है कि जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दो। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिया, मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और नया मंत्रिमंडल गठित हुआ। अब नया मंत्रिमंडल क्या कह रहा है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति भैया आप जो है इस विधेयक को पारित मत करो, ये कह रहा है नया मंत्रिमंडल। इस कारण से जो है वो 2 परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति फिर क्या करता है कि उस विधेयक को अपने पास रख लेता है और वो कानून फिर नहीं बनता। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको जो है अत्यांतिक वीटो के बारे में आसानी से मैं समझाने में सफल रहा हूँगा। अब हम बात करेंगे कि निलंबनकारी वीटो, यानी अब यहाँ भी आप जो है शब्द का मतलब समझ लीजिए। निलंबन का मतलब होता है देरी करना। तो यानी कि इस शक्ति का प्रयोग क्यों करेगा राष्ट्रपति, जो है कोई भी कानून बनने से रोकने में देरी करेगा इस शक्ति का प्रयोग करके। कह रहे हैं कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। यानी मित्रों जब भी राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए जो है किसी बिल को संसद को वापस लौटा देगा तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पुनर्विचार करने के लिए उसने लौटाया है तो उसने देरी ही कर दी। यानी जो है बिल वापस जाएगा संसद के पास, फिर संसद उसमें संशोधन करेगी या नहीं करेगी, फिर भेजेगी, तो समय तो लगेगा ना इस प्रक्रिया में। तो इसी प्रक्रिया को जो अपनाया है, जो उसी प्रक्रिया को कह रहा है कि जो है राष्ट्रपति ने इस प्रक्रिया के माध्यम से जो है बिल को पास करने में देरी की है। आगे कहते हैं यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना या संशोधन के साथ पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित करा करके निरस्त किया जा सकता है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि राष्ट्रपति ने क्या किया कि संसद विधेयक लेकर के आई, विधेयक को संसद ने पारित करके राष्ट्रपति को भेजा। अब भाई साहब राष्ट्रपति ने क्या किया कि उस विधेयक को जो है दोबारा पुनर्विचार करने के लिए लौटा दिया। यानी उसके जो है उस राष्ट्रपति ने उस विधेयक को पारित करने में देरी की। अब क्या हुआ कि पुनः संसद ने क्या किया कि उस विधेयक को पारित करके जो है राष्ट्रपति को भेजा। अब राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, अब भाई साहब राष्ट्रपति के पास कोई भी जो है विकल्प नहीं बचा कि आप जो है फिर से हमारे पास भेज दो।
तो ऐसा उसमें जो है फिर अब लागू नहीं होगा। अब तो आपको जो है उस विधेयक पर, यानी उस विधेयक पर आपको साइन करना ही होगा और उसको आपको जो है कानून बनाना ही होगा। तो यही बात यहाँ कही जाती है कि जो है दोबारा जो है संसद उस विधेयक को पुनर्विचार के माध्यम से जो है दोबारा अगर संसद उस विधेयक को राष्ट्रपति को भेजती है तो इस प्रक्रिया से जो है दोबारा संसद उस राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो को समाप्त कर सकती है। यानी दोबारा संसद भेज देगी विधेयक को और फिर राष्ट्रपति उसको जो है साइन कर देगा, उस पर सहमति दे देगा। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति की वीटो है वो राष्ट्रपति की वीटो यहाँ पे हम समाप्त कर सकते हैं। आगे कहते हैं, जैसा कि पूर्व में बताया गया कि राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। यानी मित्रों यहाँ बात की जा रही है कि राष्ट्रपति जो होगा वो केवल और केवल साधारण विधेयक को ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर मान लीजिए कि धन विधेयक है, यानी जो मैंने आपसे अनुच्छेद 10 की चर्चा की, तो अगर मान लीजिए कि कोई धन विधेयक है और वो धन विधेयक हमने पास करके भेजा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस धन विधेयक को जो है हमें पुनर्विचार के लिए करने के लिए जो है नहीं भेज सकते। हाँ, उसके पास दो विकल्प हमने दिए हैं कि या तो वो जो है उस पर साइन कर सकता है या उसको जो है अपने पास रोक कर रख सकता है। यानी मित्रों वो जो है वहाँ पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है अब इस स्थिति में, यानी अपने पास उस विधेयक को वो रख सकता है रोक करके, लेकिन वो जो है दोबारा उस विधेयक को हमारे पास संसद के पास जो है उसको भेज नहीं सकते। ये बात यहाँ कही जा रही है। आगे मित्रों अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की हमने तीसरी वीटो कौन सी दी है। तो कह रहे हैं पॉकेट वीटो की यहाँ बात की जाती है कि इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, नहीं इसे अस्वीकृत करता है और नहीं लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। यानी मित्रों ये क्या करेगा, इस पॉकेट वीटो के माध्यम से राष्ट्रपति जो क्या करेगा कि वो जो राष्ट्रपति के पास हमने विधेयक, मान लीजिए कोई भी हमने विधेयक राष्ट्रपति को भेजा, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि उस विधेयक को जो है उस पर जो है साइन भी नहीं करेगा, यानी उस पर उसने सहमति नहीं दी। उसने जो है उस विधेयक पर जो है अपनी जो विधेयक है उसको जो है उसने अस्वीकार भी नहीं किया और साथ ही उसने जो है उस विधेयक को लौटाया भी नहीं। लेकिन उसने क्या किया कि बहुत लंबे समय तक उसने जो अपने पास उस विधेयक को रख लिया और यानी उस विधेयक को उसने लंबित कर दिया। इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति ने जो है किसी भी प्रकार का जो विधेयक हम लेकर के आए थे उस पर जो उसने किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं दिया और इस प्रकार से जो ये शक्ति हमने बताई, इस शक्ति को ही हम जो है राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो कहते हैं। यहाँ बात इतनी कही जा रही है। आगे कहते हैं राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है, यानी कौन से आधारों पर राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करेगा। तो कह रहे हैं कि संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। यानी मित्रों कि जो राष्ट्रपति होगा वो, यानी हमने संविधान के द्वारा राष्ट्रपति पर यह पाबंदी नहीं लगाई कि राष्ट्रपति जो है आप जो है इस समय के इतने समय के अंदर अंदर जो है आप इस विधेयक पर जो है निर्णय देंगे या आप उसको सहमति देंगे या जो है उस पर असहमति जताएंगे। यानी कोई सा भी अगर आपको निर्णय देना है तो इतने समय में आप निर्णय देंगे, यानी ये पाबंदी हमने संविधान के द्वारा राष्ट्रपति पर नहीं लगाई। यानी राष्ट्रपति चाहे तो कितनी भी समय विधेयक को रोक सकते हैं, कितनी भी समय जो है कितने ही जल्दी उस विधेयक को भेज भी सकते हैं पारित करके। ये बात यहाँ कही जा रही है। लेकिन कहते हैं कि दूसरी ओर अमेरिका में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को 10 दिनों के अंदर अंदर किसी विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए लौटाना होता है। यानी मित्रों अमेरिका में एक अलग से व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति जो होगा वो 10 दिनों के अंदर अंदर किसी भी बिल को जो है पुनर्विचार करने के लिए उसको लौटाना होगा। लेकिन भारत में जो है हमने इस प्रकार का पाबंद जो है राष्ट्रपति पर नहीं लगाया। आगे कहते हैं कि राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। यानी मित्रों मान लीजिए कि कोई राज्य की विधानसभा और या विधान परिषद में कोई कानून बना, यानी कोई विधेयक लेकर के आया हो और उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास जो है राज्यपाल के माध्यम से भेजा जा रहा है, तो राष्ट्रपति के पास उस परिस्थिति में कौन कौन से विकल्प होंगे, तो उस सभी की यहाँ पे चर्चा हम करेंगे। तो कह रहे हैं राज्य विधायिका के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्तियां होती है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दे। यानी फ्रेंड्स यहाँ बात की जाती है कि राज्य में कोई भी हमें कानून बनाना है तो कानून हम जब तभी बना सकते हैं या तो राज्यपाल उसको सहमति दे दे, या मान लीजिए कोई ऐसा कानून है कि हमें जो है राष्ट्रपति की सहमति लेनी है तो तभी हम राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही उसको जो है कानून का हम निर्माण कर सकते हैं। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति के पास हमने जो है विकल्प बताए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विकल्प हैं, राज्यपाल के पास कौन कौन से विकल्प हैं। तो पहले चर्चा की जा रही कि राज्यपाल जो है उसके पास कौन कौन से विकल्प हैं। यानी मित्रों मैंने आपको चर्चा में बताया था कि जो संसद अगर कोई बिल पारित करके भेजती है तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विकल्प होते हैं, तो उसका हम अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। लेकिन राज्यपाल के पास अगर कोई राज्य की विधायिका कानून जो है पास करके, यानी जो बिल है उसको अगर पास करके भेजती है, तो उस परिस्थिति में राज्यपाल के पास
कौन कौन से जो है विकल्प होते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम चर्चा करें तो कह रहे हैं कि 4 विकल्प हमने राज्यपाल को दिए हैं। कह रहा है कि वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देगा, यानी वही बात जो राष्ट्रपति पर लागू होती है कि राष्ट्रपति भी स्वीकृति दे सकता है, या राज्यपाल चाहे तो स्वीकृति को रोक सकता है, यानी वो चाहेगा तो वो बिल को अपने पास रोक कर रख लेगा, या अगर वे चाहेगा तो राज्य विधायिका के पुनर्विचार के लिए उस बिल को लौटा देगा। यानी मित्रों वही बात जो राष्ट्रपति के समय भी लागू होती है कि अगर मान लो धन विधेयक नहीं है तो वो जो है उस विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए लौटा देगा, और अगर मान लो धन विधेयक है तो उसको जो है वो पुनर्विचार करने के लिए नहीं लौटा सकता। आगे बात की जाती है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रख सकता है, यानी मित्रों वो अगर राज्यपाल चाहेगा तो उस विधेयक को जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए भी अपने पास रख सकता है। ठीक है मित्रों, आपको बात समझ में आई होगी आशा करता हूँ। आगे हम बात करें तो कह रहा है जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अगर कोई भी बिल है और उस बिल को हम भेज रहे हैं राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास जो है हमने 3 विकल्प दिए हैं। तो कह रहा है कि वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देगा। यानी मित्रों बात की जाती है कि हमने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास बिल भेजा तो राष्ट्रपति उस बिल को जो है अपनी सहमति दे सकता है। एक विकल्प हमने उसको ये दिया है। दूसरा विकल्प हमने क्या दिया है कि वो जो है उस बिल को अपने पास रख सकता है। यानी मित्रों जो विधेयक हम लेकर के आएंगे उस विधेयक को जो है वो राष्ट्रपति अपने पास जो है सुरक्षित रख सकता है। तीसरा विकल्प जो है मित्रों बात की जाती है कि वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यानी मित्रों वो जो राज्यपाल अगर मान लीजिए कि कोई मान लो कि अगर धन विधेयक नहीं है, यानी राज्यपाल ने विधेयक भेजा राष्ट्रपति के पास और वो विधेयक धन विधेयक नहीं था, तो राष्ट्रपति क्या करें राज्यपाल को कि राज्यपाल भैया आप ऐसा करो कि जो भी राज्य यानी आपकी जो विधायिका है, आपके राज्य की जो विधायिका है उसने जो बिल आपको भेजा और आपने जो मिल उसको मेरे पास भेजा, तो आप ऐसा करो कि इस बिल को जो है उसके पास उस राज्य की विधायिका के पास आप उसको वापस भेज दो। और आगे कहता है यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना या संशोधन करके पुनः विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति पर अपनी सहमति देने के लिए जो है यह बाध्य नहीं है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि अब मान लो कि राज्य की विधायिका ने क्या किया, यानी आप ऐसा समझो कि जो है राज्य की विधायिका ने बिल जो है भेजा राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने भेजा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने क्या किया राज्यपाल को ऐसा कहा आप जो है बिल को भेज दो आपके राज्य की विधायिका के पास। अब अब उस राज्य की विधायिका ने क्या किया उस बिल में, यानी संसद ने जैसे जो है संशोधन किया या नहीं किया उसी प्रकार से जो राज्य की विधायिका ने भी क्या किया कि उस राज्य की विधायिका ने जो है उस बिल पर जो है या तो संशोधन किया या उसमें जो है बिना संशोधन करके ही जो है उसको जो है वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब भैया राष्ट्रपति क्या करेंगे, अब जो है राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य नहीं है, या तो वे चाहें तो साइन कर भी सकते हैं, चाहेंगे तो साइन नहीं भी कर सकते। यानी मित्रों यहाँ तो राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है। लेकिन मित्रों आपको याद हो अभी अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि राष्ट्रपति के पास यानी अगर संसद ऐसा करके भेजती है, यानी संसद अगर मान लो कोई विधेयक को जो धन विधेयक नहीं है अगर उसको संशोधन के बिना या संशोधन करके राष्ट्रपति को भेजती है तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति को जो है उस पर साइन करना अवश्य होता है, यानी उस परिस्थिति में राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है। लेकिन राज्य विधायिका के मामले में राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे राष्ट्रपति को हमने दी हुई जो वीटो शक्तियां हैं, यानी अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो की मैंने आपसे चर्चा की। और मैंने आपसे एक अलग से विशेषित वीटो की भी चर्चा की जो कि हमने भारत के राष्ट्रपति को नहीं दी है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये विशेषित वीटो होती है। तो फ्रेंड्स आज का वीटो का लेक्चर आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ कि आपने जो है इन सभी वीटो के बारे में समझा और जाना होगा अच्छी प्रकार से, और आपको जो है आज क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि आखिर वीटो का मतलब क्या होता है, अत्यंतिक वीटो का मतलब क्या होता है, निलंबन का मतलब क्या होता है, और जो पॉकेट वीटो का मतलब होता है उसका भी मतलब क्या होता है। तो आज का अध्याय आपको कैसा लगा, आपकी जो है क्या प्रतिक्रिया जो है आप जो अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। और अभी तो राष्ट्रपति को हमने जो है 2 शक्तियाँ और दी है, कौन कौन सी, एक तो उसको जो हमने अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी है संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, और जो है हमने उसको जो समय याचना करने की भी हमने उसको शक्ति दी है संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। तो इन 2 शक्तियों की भी हम जो है आगे के अध्याय में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स जो है तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।